नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामों में बनते हैं तो वो क्वेश्चंस हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले हम ऑलरेडी 5 महाद्वीपों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखिए। तो उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और दूसरे नंबर का महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें नंबर पर आता है अंटार्कटिका, छठे नंबर पर आता है यूरोप, और सातवें नंबर पर यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ से आप लोग ये सातों महाद्वीपों के बारे में भी याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो एकमात्र महाद्वीप है ये जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके मध्य से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बिल्कुल सेंटर से होकर ये मकर रेखा गुजरती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तो ये तीनों भी जो प्रजातियाँ है तो ये तीनों प्रजाति उत्तरी अमेरिका की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है? तो प्यासी भूमि के देश के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? देखिए ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी भाग में काफ़ी बारिश होती है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ना के बराबर बारिश होती है। तो बारिश के इस असमतल प्रमाण की वजह से ऑस्ट्रेलिया देश को प्यासी भूमि के देश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आप लोग ये ध्यान में रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर हम लोग विश्व की बात करें कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो एंडीज है वो। ऑप्शन ए में देखिए, तो ये एंडीज पर्वतमाला कितनी लंबी है? तो ये लगभग 7,200 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है फ्रेंड्स। और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वतमाला है रॉकीज, और विश्व की तीसरे सबसे लंबी पर्वतमाला है हिमालय, और विश्व की चौथे नंबर की सबसे लंबी पर्वतमाला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ये सीक्वेंस भी याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी भाग में जनसंख्या क्यों निवास करती है फ्रेंड्स? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में बरसात काफ़ी मात्रा में होती है और अच्छी खासी बारिश होती है, तो उस वजह से वहाँ पे खेती करने लायक और व्यापार करने के लिए और रहने लायक अच्छा एक एटमॉस्फेयर है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और जो भी कुछ ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट सिटीज़ है फ्रेंड्स, तो वो सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ही स्थित है। अभी ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी है? जैसे कि ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। ये सब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कृषि क्षेत्र किस घाटी में है? तो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कृषि क्षेत्र ये मरे डार्लिंग घाटी में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये याद रखिए कि मरे और डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियाँ हैं, और ये दोनों भी नदियाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही उसका उगम होता है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र यही है। और ये इम्पोर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया के उपजाऊ भूमि को रेवरीना नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, ऑस्ट्रेलिया के उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के उपजाऊ भूमि को रेवरीना कहते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल का क्या नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल का नाम है विक्टोरिया मरुस्थल। और ये विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में आता है। ऑस्ट्रेलिया के फ्रेंड्स
दो मरुस्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया विक्टोरिया मरुस्थल और दूसरा है गिब्सन। तो ये दो नाम आप लोग याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामों में बनते हैं फ्रेंड। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए किस प्रकार के और दूसरे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि यूएसए और कनाडा में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो शीतोष्ण घास के मैदान को यूएसए और कनाडा में प्रेयरी कहते हैं और अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान को ये पंपास कहा जाता है। और अगर अफ्रीका की बात करें कि अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए वेल्ड कहा जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स घासों के ऊपर से, ये शीतोष्ण घास के मैदानों के ऊपर से एग्जामों में काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं। तो मैंने आपको जो भी पॉइंट्स अभी बताए कि अलग अलग देशों में ये घासों के मैदान को क्या नाम है, तो वो आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिए। एक बार फिर से मैं आपकी रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, यूएसए और कनाडा में शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं, तो अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है, तो अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश है न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहाँ पर दोनों भी राइट आंसर है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का क्या स्थान है? तो बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया ये प्रथम स्थान पर आती है। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन ये ऑस्ट्रेलिया देश में ही किया जाता है और सेकंड नंबर पर चीन आता है। तो यहाँ से आप लोग इतना याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा प्रमुख शहर ये पश्चिमी तट पर बसा हुआ है? तो जैसे कि हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक जनसंख्या ये पूर्वी भाग में बसती है और सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट शहर है जैसे कि ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, सिडनी, कैनबेरा, मेलबर्न, एडिलेड, ये सारे शहर ये पूर्वी भाग में ही है। एकमात्र शहर ऐसा है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है, तो वो शहर है ऑप्शन सी, पर्थ। तो यहाँ से आप लोग इतना याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ये रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है फ्रेंड्स? तो पर्थ और सिडनी के बीच में ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया की भूमि को पूर्व से पश्चिम को जोड़ने का काम ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग करता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और ऑप्शन ए में देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। तो कितना लंबा है ये? तो ये भी याद रखिए कि 9,438 किलोमीटर ये लंबा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है? तो दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से न्यूजीलैंड को जाना जाता है और ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ से आप लोग इतना ध्यान में रखिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है कीवी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी देखिए एमू और कोकाबरा। तो ये एमू और कोकाबरा ये पक्षी भी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। और न्यूजीलैंड से आप लोग ये भी याद रखिए कि न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में क्या स्थान है? तो यूरेनियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का तीसरा नंबर का स्थान है। तो यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? तो वो भी याद रखिए कि वो होता है कजाकिस्तान में और दूसरे नंबर का उत्पादन होता है कनाडा में और तीसरे नंबर का यूरेनियम उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ से आप लोग इतना याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सोना उत्पादन करने में ऑस्ट्रेलिया का क्या स्थान है? तो विश्व में सोना उत्पादन के मामले में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक सोने का प्रोडक्शन चीन में होता है और सेकंड नंबर ये ऑस्ट्रेलिया का आता है। और ऑस्ट्रेलिया से आपको ना फ्रेंड्स दो सोने की खान याद रखनी है, जैसे कि कालगुरली और कुलगार्डी। ये विश्व विख्यात सोने की खानें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ से आप लोग इतना याद रखिए।
और फ्रेंड्स, ये था हमारे वीडियो का आज का लास्ट का क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में स्टडी करी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। और आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में।